नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडिकल में पूछा हुआ, हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, क्वेश्चन पूछा है ना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर 10 मिनट्स में क्या होगा, सॉरी 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में फिल हो जाएगा। पावर दिया हुआ है यहाँ पे, पावर क्या दिया हुआ है, पावर इक्वल टू 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू 2 किलो को कन्वर्ट कर देंगे 10 टू द पावर 3 वाट। इतना आपका क्या दिया हुआ, पावर दिया हुआ। टाइम गिवन है, टाइम क्या है आपका 60 सेकेंड, 1 मिनट है तो इसको कन्वर्ट कर लिया हम सेकेंड में। और हाइट दिया हुआ है, हाइट बोले तो 10 मीटर दिया हुआ है। ओके, डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे सपोज कर लो ये नल है और यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, भर रहा है। यहाँ से पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, ये हाइट दिया हुआ है कितना आपका 10 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम भी होता है। वर्क बाय टाइम लिखते हैं हम यहाँ पे। ओके, वर्क इक्वल टू होता है तो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखे, ठीक। अब देखना यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मास तो दिया हुआ नहीं है, मास दिया हुआ नहीं है, हमें फाइंड क्या करना है, टोटल कितना है ना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे फिल हो गया। ओके, तो ध्यान देना फोर्स इक्वल टू हम आगे भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू, अच्छा ध्यान दो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, ये पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ इस तरह आ रहा है, तो फोर्स हम कह सकते हैं ग्रेविटी फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास इनटू जी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, एच डिवाइडेड बाय टी, ठीक। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमने लिख लिया मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्यों लिखा, क्योंकि हमारा फोर्स जो गिरा क्या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब आगे लिखें, मास का वैल्यू हमें तो फाइंड करना है, पावर क्या दिया हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू मास इंटू जी का वैल्यू 10 लेंगे, एच का वैल्यू क्या दिया हुआ 10 है, टाइम का वैल्यू कितना 60 है। यहाँ से हम मास फाइंड कर लेते हैं, काफ़ी आसानी से फाइंड हो जाएगा। एम इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और इंटू 60 डिवाइडेड बाय ये 10 का स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं एम इक्वल टू 2 इंटू ये ऊपर गया तो क्या हो जाए 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -2, फिर क्या रह गया आपका 60 और भी कुछ रहा नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 टू द 12 120 और यहाँ पे 10 टू द पावर 1, देन मास इक्वल टू 120, इतना क्या होगा लीटर हो जाएगा, इतना लीटर। ऑप्शन नंबर देखो आप क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके।